हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 2019 का संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। ये पेपर की अगर बात करें तो पेपर नंबर सेकंड है और यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है। ठीक है, तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये रियल पेपर है 2019 का सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। और उसके बाद में पेपर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पूर्णांक जो होता है, संपूर्ण पेपर जो है 50 अंकों का होता है। और उसके बाद में समय जो है आपको 2 घंटे मिलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्दों में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसके पहले का पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है प्रीवियस ईयर का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कौन सी संस्था थी जिसके द्वारा जो है बाल अधिकार को जो है प्रस्तावित किया गया था कि बालक का कुछ अधिकार होता है। यहाँ पे 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है बाल अधिकार को जो है पारित किया गया था। सेकंड की बात करें, सेकंड में दिया हुआ है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। जो शिक्षा है इसको संविधान की किस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची की अगर बात करें तो सूची 3 प्रकार के होते हैं: समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत जो है केंद्र के विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य के विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये केंद्र और राज्य के विषय जो है दोनों पे कानून बना सकते हैं, केंद्र के और राज्य के लोग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को जो है संविधान की, यहाँ पे देख सकते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात केंद्र और राज्य इस पे कानून बना सकती है। 3 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को, या क्लाइव को, बेटिंग को, या कॉर्नवालिस को। तो इसका जो है राइट आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट को जो है ये भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। 4 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे दिया है 21 का 27 और 29 का 23 का। तो यहाँ पे जो दिया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 21 का के अंतर्गत जो है बनाया गया था। उसके बाद में 5 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। जो वुड का घोषणा पत्र था ये किस वर्ष आया था। 1857 में, 1889 में, 1854 में, या 1800 जो है 51 में। तो वुड का घोषणा पत्र जो है ये 1854 ईस्वी में आया था। उसके बाद में 6 नंबर में दिया 6 नंबर में दिया हुआ है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना जो की गई थी ये किसी इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। 1986, 1978, 1981 या 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1986 में किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बेटिंग, आकलैंड, मैकाले या एडम स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मैकाले थे। ठीक है, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक। उसके बाद में 8 नंबर में दिया हुआ है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित सभी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद में है हरास की समस्या से क्या आशय होता है। कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का उत्तीर्ण हो जाना, या बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना।
4 नंबर में दिया है कि बच्चे का गांव से पलायन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बीच में ही जो है विद्यालय को छोड़कर बच्चे का चले जाना ह्रास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर में दिया है कि बीईपी क्या है। जो बीईपी होता है ये क्या होता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो बीईपी का जो फुल फॉर्म होगा बेसिक शिक्षा परियोजना होता है। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर में दिया हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना का जो है उद्देश्य क्या है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए जो है प्रेरित करना, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो है ये उपयुक्त में से सभी है, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, जो मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर में दिया है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है। तो ये जो है 1992 में जो भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, ये कार्यक्रम को जो है कितने खंडों में बांटा गया है, इसको जो है यहाँ पे बताना है। 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, या 8 खंडों में। तो इसका राइट आंसर होगा ये 23 खंडों में जो है इसको बांटा गया था। 13 नंबर में दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था। राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो है सुझाव दिया गया था। उसके बाद में 14 नंबर में दिया हुआ है कि एन NPEGEL में किस कक्षा की अ, अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। 2 से 4, 1 से 8, या 3 से 5, या 4 से 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1 से लेकर 8 तक होगा। ठीक है, उसके बाद में 15 में दिया है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। यूएनडीपी, यूएनडीपी, या यूएनएसपी, ये, या यूनिसेफ, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे ये जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है यहाँ पे लगभग ये जो है यूएनडीपी, यूएनएसपीए, या यूनिसेफ सभी संस्थाएं जो है वित्तीय वित्तीय सहायता जो है प्राप्त कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कि 16 नंबर में 15 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी। यानी जब 1947 में जो है स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है भारत की साक्षरता दर जो है 12% थी। उस समय शिक्षा और साक्षरता का प्रसार जो है बहुत कम था, और विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता दर अत्यंत जो है कम थी। किसकी? यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर जो है 1947 में जब स्वतंत्रता के समय जो है साक्षरता दर महिलाओं की कम थी। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर में दिया हुआ है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने वितरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया था। तो लॉर्ड मैकाले का जो वितरण पत्र था उसमें भारत की शिक्षा को का जो है क्या उद्देश्य बताया गया था। लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया कि भारत में ऐसे वर्ग का जो है निर्माण किया जाए जो अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति से जो है प्रशिक्षित हो, और जो ब्रिटिश सरकार की मदद कर सके। उन्होंने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम जो था उसको जो है प्राथमिकता दिया था, और इसे भारतीय संस्कृति से जो है बाहर बताया गया। उसके बाद में 18 नंबर में दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसका जो है क्या उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उद्देश्य भारत के सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होती है उसको किस प्रकार से जो है प्रदान किया जाए। यहाँ पे दिया है कि पर्याप्त शिक्षण सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, फर्नीचर हो गया, शैक्षिक उपकरण हो गया, इन सभी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक प्रशिक्षित शिक्षक हो, और उसके बाद में बच्चों की शिक्षा के बेहतर शैक्षिक वातावरण जो है बनाया जाए। 19 नंबर में दिया हुआ है कि पोषाहार पोषाहार वितरण योजना
में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को जो है देने की आवश्यकता होती है। तो ये मिड डे मील स्कीम के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है 450 कैलोरी और 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है 700 कैलोरी पोषक तत्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही प्रोटीन की भी उचित मात्रा को जो है सुनिश्चित किया गया है। 20 नंबर में दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पे जो है आया था। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का अस्तित्व जो है जो एसपाल समिति रिपोर्ट थी 1993 के आधार पर जो है इसको आधार पर आया था। इस रिपोर्ट में शिक्षा से बोझ को कम करने, ठीक है, शिक्षा को जो है बोझ से कम करने, उसे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी और दिलचस्प बनाने की जो है सिफारिश की गई थी। उसके बाद में 21 नंबर है कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा में सार्वभौमिकरण से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक बच्चों को उसकी सामाजिक, आर्थिक और जातीय या लिंग स्थिति से परे, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसका उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किया जाए। 22 में दिया है कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई थी। तो बाल अधिकार की घोषणा यही जो है ऑब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन। यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा 20 नवंबर 1959 को की गई थी। इसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी भलाई के जो है नियम निर्धारित किए गए थे। 23 नंबर में दिया है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या होता है। तो प्राइमरी मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड टीचिंग, ठीक है, प्राथमिक गणित और विज्ञान शिक्षण, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। 24 नंबर में दिया है कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, इसका उद्देश्य होता है कि छोटे बच्चों को जो है स्कूल के वातावरण के लिए तैयार करना। यानी जो स्कूल नहीं गए हैं, जो घर पर रहते हैं, उनको जो है इस प्रकार से वातावरण दिया जाए कि छोटे बच्चों को स्कूल के वातावरण के लिए जो है तैयार करना, ताकि इसके तहत बच्चों को सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से जो है तैयार किया जाता है, ताकि वह स्कूल में पाठ्यक्रम को जो है समझ सके और उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन जो है कर सके। 25 नंबर में दिया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। टोटल लिटरेसी कैंपेन का प्रेरक वाक्य है कि पढ़े लिखे समाज की ओर, ठीक है, इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को साक्षर बनाना होता है और शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता प्रदान करना होता है, फैलाना होता है। 26 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो है संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है 2004 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण में और पिछड़े क्षेत्रों में जो वंचित बालिकाएं हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो है शिक्षा का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं जहां गरीब और समाज के वंचित तबकों की बालिकाओं को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। 27 नंबर में दिया है कि एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के प्रमुख कार्य हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री का जो है विकास करना और शिक्षकों के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना, शैक्षिक अनुसंधान और नीतियों का जो है निर्माण करना और विभिन्न राज्यों में शिक्षा विभागों को शैक्षिक सहायता जो है प्रदान करना, ये एनसीईआरटी का काम होता है। 28 नंबर में दिया है कि डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के जो है आधार पर किया गया था। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, का प्रारंभ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के उद्देश्य से जो है किया गया था। इसे विश्व बैंक और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है उसकी सहायता से जो है शुरू किया गया था। 29 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण थे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात कर रहा है 2005 में जो है इसकी बात कर रहा है कि इसके दृष्टिकोण क्या थे। तो इसके निम्नलिखित दृष्टिकोण थे, जैसे शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला ना माना जाए, बल्कि बच्चों के विकास के में मार्गदर्शक की भूमिका जो है ये एक शिक्षक जो है निभाता है। उसके बाद में है शिक्षण प्रक्रिया को रचनात्मक और बच्चा केंद्रित यानी बाल केंद्रित जो है बनाया जाना चाहिए और बच्चों की जिज्ञासा और रुचियों को का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सीखने में मदद की जानी चाहिए, ठीक है।
4 नंबर में दिया है कि शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जो है जोड़कर उनको पढ़ाना चाहिए। 30 नंबर में दिया है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो इसकी मुख्य कठिनाई की बात करें तो पर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचे का अभाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षकों की कमी है, सामाजिक और आर्थिक में असमानता है और उसके बाद में ड्रॉप आउट दर और विशेष रूप से बालिकाओं और पिछड़े वर्गों के बच्चों के बीच में जो है ये अधिक पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त कर चुके हैं। यहाँ पे 31 नंबर में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है और प्रत्येक बच्चों को नजदीकी स्कूल में जो है प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद में सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें जो है समाज के जो वंचित तबकों के बच्चे हैं उनके लिए जो है आरक्षित करनी होती है। 4 नंबर की बात करें तो शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता मानक निर्धारित करना होता है कि न्यूनतम मानक योग्यता क्या होनी चाहिए। बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें उनकी आयु के अनुसार जो है पढ़ाया जाएगा। 6 नंबर में दिया है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और बच्चों की गरिमा का जो है संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या होता है, ठीक है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं सदी में आरंभ में भारत में शिक्षा के उद्देश्य और माध्यम को लेकर जो है उत्पन्न हुआ था। इस विवाद के दो प्रमुख धारणाएं क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं। प्राच्यवाद, उनका मानना था कि भारतीय जो शिक्षा को भारतीय भाषाओं और शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए ताकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है संरक्षण किया जा सके। और पाश्चात्यवादी इनका क्या मामला था कि उनका मत था कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने इस सिद्धांत को जो है पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में जो है समाप्त किया। उसके बाद में यहाँ पे 33 नंबर में दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के प्रमुख महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसके प्रमुख महत्व की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं इसको सुनिश्चित करना, जैसे हो गया कक्षा कक्ष, फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया और शैक्षिक सामग्री की जो है व्यवस्था करना। ये सभी जो है आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। सेकंड में दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति करना, ठीक है, शिक्षकों की जो है नियुक्ति करना ताकि शिक्षकों की कमी को जो है दूर किया जा सके। 3 में दिया है कि बच्चों के लिए समान शैक्षिक वातावरण प्रदान करना और 4 में दिया है यह कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 34 में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 34 में दिया हुआ है कि मैकाले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के जो है जो दोस्त थे क्या थे, इसको जो है स्पष्ट करना है। तो अंग्रेजी भाषा पर जो है ये अत्यधिक जोर देता था और इससे भारतीय भाषाएं और संस्कृति का जो है महत्व कम हो गया था और भारतीय समाज में उच्च वर्ग के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था थी जिससे समानता का अभाव जो है पाया जाता था। सेकंड थर्ड में दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है केवल क्लर्क और अधिकारी तैयार करना नहीं होता है जिससे व्यापक बौद्धिक विकास नहीं जो है हो पाता है। भारतीय साहित्य विज्ञान और परंपराओं की जो है उपेक्षा की गई थी। उसके बाद में 35 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी जो था इसके प्रमुख उद्देश्यों को जो है और घटक के बारे में बताना है। तो स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षकों की व्यवहारिक शिक्षण क्षमता को जो है बढ़ाना और उसके बाद में है शिक्षकों को नए शैक्षिक तरीके से परिचित कराना। इनके घटक के बारे में हम बात करें तो शिक्षकों को शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना और उपयोग सिखाना और उसके बाद में है समूह चर्चा और कार्यशालाओं का जो है आयोजन करना। शिक्षण में सक्रिय भागीदारी की जो है आवश्यकता पर जो है जोर देना। उसके बाद में 36 नंबर में दिया है कि बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था, इसका क्या उद्देश्य था? तो गुणवत्तापूर्ण जो है प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा को और प्राथमिक विद्यालयों और के भौतिक ढांचों को जो है मजबूत करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री का विकास करना और उसके बाद में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और बालिकाओं की शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 37 नंबर में दिया है कि स्कूल स्कूल चलो अभियान, यहाँ पे क्या होगा, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या था कि उन बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाना था जो अब तक जो है
शिक्षा प्रणाली से जो है वंचित हैं, बाहर थे। यह अभियान शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने और शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है शुरू किया गया था। विशेषकर बालिकाओं और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जो है इसको लागू किया गया था। 38 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को जो है समझाइए। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो 1988 में जो है शुरू की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि बाल श्रमिकों को जो है काम से हटाकर शिक्षा के मुख्य धारा में किस प्रकार से जोड़ा जाए। पुनर्वास और शिक्षा प्रदान करना और बच्चों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। 4 नंबर में दिया है कि सामाजिक जागरूकता फैलाना और बाल श्रम के खतरों के बारे में जो है समाज को जो है शिक्षित करना। ठीक है। उसके बाद में 39 नंबर में दिया है कि वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखना है। जो वुड के घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं थी, इसके बारे में जो है लिखना है। 1854 में ये वुड का घोषणा पत्र जो है लाया गया था। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि व्यापक शिक्षा प्रणाली की जो है स्थापना करना और भारत में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। और अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को जो है प्रोत्साहन दिया गया था और शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर जो है जोर दिया गया था। उसके बाद में 5 नंबर की नवीन पाठ्यक्रम लागू करना। नवीन पाठ्यक्रम लागू करना जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य को जो है शामिल किया गया हो। यहाँ पे इस वीडियो का ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या-क्या कहा था। तो 1993 में शिक्षा बिना बोझ के कम करने के लिए जो है निम्नलिखित सुझाव दिया गया था। इसमें दिया गया था कि पाठ्यक्रम को सरल और बच्चों की उम्र के अनुसार जो है बनाया जाना चाहिए और रटने की प्रवृत्ति को जो है हतोत्साहित किया जाए और व्यवहारिक शिक्षा पर जो है जोर दिया जाए। थर्ड नंबर में दिया है कि शिक्षण में बच्चों की भागीदारी बढ़ाई जाए जिससे वह आत्मनिर्भर और क्रियाशील बन सके। शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहतर किया जाए ताकि वह बच्चों की जिज्ञासा को जो है बढ़ावा दे सके। तो इस प्रकार से ये 2019 का पेपर नंबर सेकंड जो है 2019 का और 2017 का 2016 का पेपर जो है संपूर्ण सॉल्व हो चुका है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2019 का जो है संपूर्ण पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे जो है राजन सीरीज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है संपूर्ण पेपर को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इस पे जो है एग्जाम रथ बैच से जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। 1, 2, 3 3 पेपर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाकर अगर पढ़े नहीं हैं तो देख सकते हैं। ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे का पेपर जो है कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।